नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या यूएस अब एक यू टर्न लेना शुरू हो चुका है? कल दोपहर के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कुछ ऐसे हिंट्स आ रहे हैं वेयर यूएस इज बिगिनिंग टू टेक अ यू टर्न एंड क्योंकि उसकी इंडस्ट्री की तरफ से उसके ऊपर इस टाइम पे काफी प्रेशर है। ये हम देखते हैं कि भाई H-1B के ऊपर काफ़ी जो इनके टेक फर्म्स हैं, उन्होंने यूएस के प्रेज़िडेंट टप्पू साहब को लिखा है कि भाई आप क्या कर रहे हो? हमारी तो पूरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस पर्टिकुलर थिंग, सो प्लीज़ काम डाउन विद द टैरिफ्स। तो इसके बारे में ओपन में लेटर्स आए। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आप देखते हैं कि इनकी पॉलिटिशियंस की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर है कि भैया इंडिया के साथ जो रिलेशन आपने बर्बाद करे हैं, उसको ज़रा री-सॉर्ट आउट करिए। दिस विल नॉट बी गुड फॉर अस इन द लॉन्ग टर्म। बट एक मेजर ट्विस्ट हुआ है जहां पर जो 1 लाख डॉलर की जो H-1B की फीस थी और जो इंडियन टेक वर्कर्स और दूसरे वर्कर्स की के ऊपर एक काफी एक प्रेशर था, वह कुछ दिखता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड्स आनी शुरू हो चुकी है। पूरी तरह से एक यू टर्न तो नहीं मैं बोलूं भैया, आधा भी मतलब यू टर्न ऐसे करके ना ऐसे आ रहा है, नहीं हैज टू टेक द कंप्लीट यू टर्न एज ऑफ नाउ, बट अभी हुआ नहीं है। सितंबर 19 तारीख को ये प्रोक्लेमेशन आई थी कि $1 लाख का सरचार्ज लगेगा फॉर एनी H-1B। और आपको याद होगा उस टाइम पे भी बड़ी एक प्रॉब्लम थी क्योंकि लटनिक पटनिक ने आके बोल दिया था ट्रंप के सामने, ये तो हर साल का टैरिफ है, हर साल का ये सब चीज़ें हैं। बाद में जाके 1 डेढ़ दिन के बाद इन लोगों ने तो नहीं, नहीं, नहीं सब वो सब हर साल का नहीं है, वो सिर्फ़ एक बारी वन टाइम का है। इंडियन आईटी जायंट्स के ऊपर काफ़ी इनके जो शेयर प्राइसेस थे, दे एक्चुअली टूक अ टंबल एंड काफ़ी इनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ था। दे सॉ द डायरेक्ट हिट एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट 70% ऑफ H-1B स्लॉट्स जो इंडियंस ऑक्यूपाई करते हैं, उसके ऊपर एक काफ़ी प्रेशर आ गया था। लेकिन हमने देखा पिछले 2-3 महीने में द ऑफटेक एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर दीज़ वीज़ाज़ एक्चुअली शिफ्टेड टू यूरोप, शिफ्टेड टू ईस्ट एशिया, शिफ्टेड टू रशिया, इज़राइल एंड ऑल दीज़ प्लेसेस। सो यूएस में जो ऑफटेक था वैसे भी वो कम हुआ। अक्टूबर 20-21 तारीख के बीच में एक क्लैरिफिकेशन जो आया है कि जो लोग ऑलरेडी यूएस के अंदर हैं या फिर जो F-1 L-1 वीज़ाज़ के अंदर हैं, उनको एग्ज़ेम्प्ट किया जाएगा, तो उनके ऊपर हम ये चीज़ नहीं लगाएँगे। एंड यहाँ पर हमको ये भी दिखता है कि कुछ ना कुछ मैं आपको एक और चीज़ पढ़ के बताता हूँ, वेयर आई सॉ दिस। H-1 स्टूडेंट्स जो ट्रांज़िशनिंग H-1B में होंगे, उनको नहीं होगा। सो यू नो एक लूपहोल टाइप क्रिएट किया जा रहा है वेयर यू विल फाइंड दैट कहीं न कहीं एक एक किसी न किसी यूज़ करके अच्छा यार ऐसे कर लो, वो H-1B में रहेगा बट ऐसे कर लो, वैसे कर लो सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ अ लूपहोल वेयर दिस पर्टिकुलर फीस कैन बी पुट अक्रॉस। तो उससे होगा क्या, ट्रम्प अपनी शक्ल तो बचा लेगा बिकॉज़ ही डज़न्ट हैव टू रिमूव दैट फीस, बट देयर इज़ अ लूपहोल व्हिच हैज़ बीन क्रिएटेड सो दैट द पीपल डोंट नीड टू पे दैट। एंड ये एक इट्स नॉट अ रोलबैक बट इट्स अ कैलिब्रेटेड रिट्रीट व्हिच इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड अप। लैंग्वेज सॉफ्टनिंग तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी हद तक जैसे मैंने आपको बताया इसके ऊपर एक इनको काफ़ी बैकलैश आया फ्रॉम वेरियस डिफरेंट पीपल अराउंड देयर। एंड स्पेशली आपको दिखेगा स्पेशली आपको दिखेगा कि सबसे बड़ा बैकलैश जो आया है, अ, you will see that the biggest backlash is coming from the tech industry, apart from that the medical industry, क्योंकि इनके पास डॉक्टर्स वहाँ पर ऑब्वियसली नहीं है। ट्रेड टैरिफ के ऊपर ऑफ कोर्स हमारे को तो पनिश किया जा रहा था। अभी 2 दिन पहले तो ट्रंप ने बोला था कि साहब हम तो और टैरिफ लगाने वाले हैं क्योंकि भारत बिल्कुल भी अपना रशियन ऑयल का गेम खत्म नहीं कर रहा है। तो ये तो भैया बड़ी गलत गलत चीज़ है। एक तरफ वो बोलता है, दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स की तरफ से ऑलरेडी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो चुकी हैं कि इंडस्ट्री में बात चल रही है फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इसके अंदर कहीं न कहीं थोड़ी टैरिफ रिलीफ देंगे। एंड जो बैक एंड पे नेगोशिएशन चल रही है व्हिच इज़ नाउ बीइंग टर्म्ड एज़ फ्रेंड शोरिंग कॉरिडोर, कि किसी तरह से नहीं, नहीं वी शुड नॉट बी डैमेजिंग आवर ओन इंटरेस्ट्स। तो एक बड़ा-सा बड़ा एक 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 कहीं न कहीं एक दे कवरिंग इट अप विद दीज़ नाइस लिटिल टर्म्स। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी कि यूएस के साथ जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे, दे ड्रॉप्ड 37.5% इन द पास्ट 2 और 3 मंथ्स, व्हिच इज़ अ ह्यूज चंक। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ जहाँ पर रिलीफ मिलेगा इस टैरिफ्स के अंदर इज़ गोल्ड, क्योंकि उनकी गोल्ड इंडस्ट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इंडिया इज़ ऑफ कोर्स डिपेंडेंट लाइकवाइज़, बट उनकी भी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, तो दे वर फेसिंग अ बिट ऑफ अ चैलेंज। यूएस सीआईएस जो इनके जो वीज़ाज़ और ये सब चीज़ें करती हैं, दे आर नाउ गोना इश्यू सर्टिफिकेशंस एंड जो क्लैरिफिकेशंस इनको देनी है, वो देते रहेंगे आगे जाके। एंड आपको दिखेगा कि यहाँ से एमईए-शेमीए की तरह से कोई इतना कुछ आएगा नहीं। Basically, the biggest pushback was coming from Amazon, Microsoft, Google, all these people, and काफ़ी सारे लोगों ने
कई लोग बोलते हैं यार इंडियन ओरिजिन सीईओज़ ने काफ़ी लॉबिंग करी है। वेल आई डोंट नो अबाउट इट, सो मैं इसका कुछ इस पे कुछ कमेंट्री नहीं देना चाहूँगा। देखिए H-1B से जो सबसे बड़ा बेनिफिट अमेरिका को मिलता था इज़ द स्टेम, ठीक है? स्टेम वाले वहाँ पर जाते थे एंड ऑफ कोर्स दीज़ डॉक्टर्स एंड ऑल दीज़ पीपल यूज्ड टू गो। नाउ ये टैरिफ एग्जेम्पशन से वांट टू कीप दैट थिंग अलाइव सो दैट एक जो अमेरिका की रेजिलियंस के ऊपर वाट लग रही थी उसकी, उसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा बैक ड्रैग करेंगे। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आपके अंदर भी होगा कि यार यू कांट बी पनिशिंग अस एंड देन सेइंग कि भैया हमको ये चाहिए, इट्स नॉट गोना हैपन। तो हमको पता ही है कि अभी ट्रेड नेगोशिएशन टीम्स आर गोइंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ऑल ओवर द प्लेस। तो ये देखिए ये दिस इज़ कॉल्ड मंकी बैलेंसिंग बाय ट्रम्प, जहाँ पर वो अपनी डोमेस्टिक पॉपुलिज्म को हाई रखता है बाय सेइंग कि देखो भई हमने H-1B पे $1,00,000 लगाए हैं, बट एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी के हिसाब से वो थोड़ा-सा इधर-उधर ये सब कर लो आप इधर पे सेट कर लो। एंड सबसे बड़ा इनको जो झटका लगा है, जो चाइना की सबसे बड़ी मिस्टेक मिस्टेक हुई है, व्हिच इज़ द रेयर अर्थ थिंग। एंड यहाँ पर एक व्हिच एक्चुअली शोज़ देम ट्राइंग टू रिकैलिब्रेट बिकॉज़ दे रियलाइज़ कि यार ये चाइना ने जो ट्रम्प कार्ड खेलना था, बाद में खेलना था, ये तो अभी खेल दिया तो देयर इज़ अ bit of a challenge. They were also not ready for it. So one can make out there's some sort of a game which is taking place at the back end, and it signals some sort of a एक बोलते हैं ना एक डिप्लोमेसी में बोल oh it's a very pragmatic reset that we are doing to our relations. तो it means nothing. Basically एक यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है वो, और कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेड H-1B इशुएंस जो थी आपकी FY 26 के अंदर, इट वाज बिटवीन अबाउट 80,000 टू 130,000 पीपल, एंड ये ऑलरेडी 15 से 20% 15 से 30% के डिक्लाइन पे है। तो यू कैन एक्चुअली इमेजिन कि यहाँ पर ऑलरेडी इनकी वाट लगने वाली है। जो 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 पिछले सीजन की हायरिंग थी दैट इज़ ऑलरेडी बीन डन। सो द हायरिंग दैट वाज़ गेटिंग अफेक्टेड वाज़ फॉर द नेक्स्ट सीजन। अब वो नेक्स्ट सीजन वाले हायरिंग के अंदर लोग बोल रहे होंगे भैया बंदे नहीं है क्या करेंगे हम लोग? तो वहाँ पर अभी आके ये थोड़ी-सी यू टर्न मारनी शुरू कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं। अब ट्रम्प ने एक आके बोल दिया कि जी मोदी इज़ नॉट गोइंग टू बाय रशियन ऑयल, उसके ऊपर उसको मुँह काला करना पड़ा। ये एक आप देखेंगे ह्यूब्रिस फिल्ड स्टेटमेंट्स हैं जो ये आके बोलते हैं जस्ट टू कैप्चर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कैप्चर द सेंटिमेंट विद इन देयर कंट्री, एंड कहीं न कहीं एक वो अपनी ट्रम्प की स्ट्रॉन्ग इमेज को मेंटेन करने के लिए ये करता है वो। What happens is that people like us have been calling this out कि ये बेवकूफ़ी है, it doesn't really mean anything. बट जो मीडिया है, हमारी मीडिया व्हिच इज़ अ ब्रेनलेस ब्लडी ब्रेनलेस पीपल हू बेसिकली हाइप अप दिस स्टफ, एंड इनको समझ में नहीं आता, ओह! इंडिया इज़ कट रशियन दिस थिंग। पता चला भैया रेगुलर मेंटेनेंस हो रही थी यार। मेंटेनेंस के टाइम पे वैसे भी आप ऑपरेशंस कम करते हो तो दैट इज़ द कट। जहाँ वो मेंटेनेंस खत्म हुई वापस लेवल्स पे ऊपर चले गए। सो द हाइप इज़ जस्ट टू मच, एंड आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड एडिटर्स हैं ऑफ सर्टेन न्यूज़पेपर्स जिनका नाम मैं काफ़ी बारी लेता हूँ, तो आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड, जो जिनका मेन पर्पस क्या था? जिनका मेन पर्पस था कि भैया टप्पू द ट्रम्प जो डेली के स्टेटमेंट देता है, उसको मोदी जी को जवाब देना चाहिए। इट डज़न्ट मैटर ट्रेड बी डैम्ड, टैरिफ बी डैम्ड, बट मोदी को उसको जवाब देना चाहिए। मोदी इज़ बीइंग वीक बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट गिविंग आंसर्स। देखिए समटाइम्स स्ट्रैटेजिक साइलेंस एक्चुअली प्लेज़ द गेम मच बेटर दैन आप ये जो एक फिस्ट फाइट के अंदर एक एक यू नो यू आर फाइटिंग अ पिग इन अ स्टाई, इट्स नॉट गोना वर्क। आप गंदे होगे, वो भी गंदा होगा, वो तो साला गंदा ही है, आप क्यों अपने आप को गंदा कर रहे हो? देखिए, ये पॉलिसी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, दिस में हार्डन अगेन नेक्स्ट ईयर की अगर अगर ये रिक्रूटमेंट कर पाते हैं बाय अप्रैल, मई, जून, यू विल फाइंड दिस हार्डनिंग अगेन, क्योंकि 2026 कैंपेन के इस टाइम में ट्रम्प वापस अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश करेगा। सो यू विल फाइंड दिस दिस हैपनिंग अगेन, एंड स्मॉल आईटी फर्म्स के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज़ इट क्रिएट्स ट्रबल। तो ये अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ये उल्टे-सीधे काम करेगा, बट इट डज़ क्रिएट ट्रबल विद इन द इकोसिस्टम, एंड उसकी तरफ से आपको और ज़्यादा पुशबैक दिखेगा। नाउ व्हेन वी लुक एट द ट्रेड एंड टैरिफ डील, मेरे को लगता है कुछ कहीं न कहीं समथिंग इज़ गोना हैपन इन द नेक्स्ट मंथ एंड अ हाल्फ। देयर आर इनफ हिंट्स कमिंग आउट जहाँ पर एक सॉल्यूशन पे आके बैठ रहे हैं कि भैया अच्छा ठीक है यार, हम मिडल ईस्ट से तेल नहीं लेंगे, तुमसे ले लेंगे, अच्छा डील दो। बिकॉज़ दिस एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन आई एम नॉट गोना बी पेइंग इट, एंड रशिया का जो आपका स्टेटमेंट है वो वहीं का वहीं रह रहा है। सो एज़ अ पिवट ट्रम्प क्या दिखाएगा, आपने जो उसको ऑफ रैम्प दिया है कि इट्स नॉट दैट यू आर रिड्यूसिंग द रशियन ऑयल बट यू आर इंक्रीजिंग अमेरिकन ऑयल, तो आके बोलेगा सी इंडिया इज़ बायिंग $20 बिलियन और $15 बिलियन फ्रॉम ऑयल फ्रॉम इंडिया। आई मेड हिम डू दैट, तो एक वो अपने आप को विक्ट्री दिखाएगा, एंड ही विल ब्लडी लैप अराउंड द व्हाइट हाउस फॉर इट। It's not a full U-turn as of now, जैसे मैंने बोला, but it's already starting to kind of take that U-turn sort of a trajectory, and एक
कैलकुलेटेड करेक्शंस, प्रैग्मैटिक चेंजिंग, जो मर्ज़ी बोल लीजिए, बकवास करी थी। बकवास इनके पिछवाड़े में आके उसने लात मारी है। दे कांट सस्टेन इट एंड दे आर नाउ बेसिकली वांटिंग टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दैट एंटायर प्रॉब्लम। दैट इज़ द बॉटम लाइन। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। On that note, thank you so much for watching this video. Like करिए, subscribe करिए, and of course, if you can, do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is the way to do it. रात को मिलते हैं कर्नल मयंक से, जिनसे हम पूछेंगे कि साहब क्या कर रहे हो? ऑपरेशन सिंदूर इधर पे भी, इधर पे भी। ओए होए! नमस्कार।